श्री गुरु नानक देव जी के चरणों से जुड़ने के लिए भाई साहिब गुरप्रीत सिंह जी रिंकू वीर जी द्वारा 24 घंटे हर पल सिमरन और कीर्तन कथा का आनंद पाने के लिए अमृत वेला टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। हजरत मोहम्मद साहब एक गांव में से गुजर रहे हैं। हजरत मोहम्मद साहब एक गांव में से गुजर रहे हैं। क्या देखते हैं? बहुत सारी भीड़ इकट्ठी है और वो सब पत्थर मार रहे हैं एक तरफ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब जब भीड़ में शामिल हुए देखने के लिए कि किसे पत्थर मार रहे हैं, क्या देखते हैं कि सामने एक औरत है और सारा गांव मिलकर उसे पत्थर मार रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और किसी ने हजरत मोहम्मद साहब के हाथ में भी पत्थर दे दिया कि आप भी मारो, ये पंचायत का हुक्म है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब ने सबको रोका कि 1 मिनट रुक जाओ। सब रुक गए। कहने लगा मैं पत्थर मारूं उसके पहले मुझे बताओ तो सही कि इस औरत ने किया क्या है, गुनाह क्या है इसका। तो बताया गया कि ये औरत इसी गांव में पली बड़ी, यहीं पे उसका जन्म हुआ और ये वैशाल्य चलाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेसवा है जी, इसलिए इसे पंचायत ने सजा दी है कि इसे पत्थर मार मार के मार दो। हजरत मोहम्मद साहब ने सारी घटना बड़े ध्यान से सुनी। फिर कहने लगे मेरी एक बात का जवाब दो सब। ये औरत इसी गांव में पली बड़ी है, इसी गांव में इसका जन्म हुआ, इसी गांव में ये वेश्यालय चलाती है, इसका धंधा चलता कैसे है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसी गांव में अगर इसका वेश्यालय है तो इसका धंधा चलता कैसे है? मतलब यहीं के लोग इसके पास भी जाते होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो पहले उन लोगों को भी पकड़ कर लाओ जो इसके पास जाते हैं, वो भी बराबर के पापी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा गांव शामिल है इसी में, अकेली इसे क्यों मारा जा रहा है? या तो उन सबको भी पत्थरों से मारो या तो फिर उसे भी माफ़ कर दो और उन्हें भी माफ़ कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात की गहराई को पकड़ना साध संगत जी। हजरत मोहम्मद साहब क्या कहते हैं कि अकेली तो ये वेश्यालय नहीं चला सकती ना जब तक इसके पास ग्राहक नहीं आएंगे। तो गांव वाले ही इसके पास जाते हैं, उन गांव वालों को पकड़ कर लाओ, उन्हें भी पत्थर मार के मार दो, ये सज़ा उन्हें भी मिलनी चाहिए। सबकी आंखें झुक गईं। फिर हजरत मोहम्मद साहब कहने लगे या तो सबको सज़ा दो या सबको माफ़ कर दो, इस औरत को भी माफ़ कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर बाबा आनंद सिंह जी के वचन याद आ जाते हैं साथ संगत जी कि अगर चाहते हो गुरु तुम्हारे गुनाह बख्श दे, उम्मीद रखते हो गुरु नानक से कि वो हमारे गुनाह बख्श देगा, तो तुम्हें भी दूसरों के गुनाह बख्शने होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये नहीं हो सकता हम दूसरों को माफ़ ना करें और यहाँ पर आकर उम्मीद रखें कि वो हमारे गुनाह माफ़ कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये बख्शाने का शब्द है आज, बख्शाने का शब्द। पंक्तियाँ कमाल की हैं। ये गुरु नानक पातशाह उच्चारण कर रहे हैं। गुरु नानक पातशाह कि जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगण हमारे। गुरु नानक पातशाह कहते हैं मेरे गुनाह, गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि मेरे गुनाह इतने हैं कि जैसे समुद्र में पानी उतने मेरे गुनाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम तो गुनाह करके भी अपने को गुनहगार नहीं मानते। गुरु नानक जो सारे गुनाहों को माफ़ कर सकता है, हमें सिखाने के लिए कह रहे हैं कि जेता समुंद सागर नीर पर्या तेते औगण हमारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।